अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जनाब, अभी कुछ देर पहले नैनो साहिबा ने लाइव की और वो लाइव में धमकियां लगा रही थी, और धमकियों में थी सितारा भी और डीडी बीबी भी और उनकी वालिदा भी। तो वो धमकी लगा रही थी, मैं अब सबका सच बताऊंगी, मैं ही गंदी बनी हूँ, मैं ही बली का बकरा बनी हूँ, मैंने ही बहुत बर्दाश्त किया है, मैं ही 1 साल से रो रही हूँ, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, सिर्फ शाहरुख ने दिया और अलीना ने दिया है। मेरी दोस्त, मेरे सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए, सब ने मुझे इस्तेमाल किया है, मैं पागल बनी रही, मैं सबका सच बताऊंगी। आज़म झूठ बोल रहा है, और आज़म अगर वीव के लिए कर रहा है, मुझे पता नहीं था कि वीव के लिए करते हैं, वरना तो मैं बहुत वीव कमा सकती थी। और मैं सबूत इकट्ठे मैंने कभी नहीं किए, और आज़म ने कर लिए। अब आज़म लगाए, वीडियो लगाए, फिर मैं उसका जवाब दूंगी, और मैं कल सब कुछ बता दूंगी, सबका सच बताऊंगी। और मेरे साथ मैं तो किसी बच्चे को भी रोते नहीं देख सकती, मैं तो ये भी नहीं कर सकती, मैं तो वो भी नहीं कर सकती। मैंने तो किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, मैं तो खुद ही रोती रही। मैंने अपने आप को गंदा कर लिया, मगर किसी को गंदा नहीं किया। मैंने सभी का सोचा, लेकिन सब ने मुझे इस्तेमाल किया, मेरा किसी ने नहीं सोचा। और इसी वजह से मैं सबका अपने आप को गंदा करने की वजह से मैंने कभी भी सबूत नहीं रखे, कभी वीव के लिए नहीं खेला। और अब मैं सबका सच बताऊंगी। अब ये बातें आप गौर कीजिए कि वो सबका सच बताने में सितारा और डीडी बीबी को क्यों घसीट रही हैं। देखिए जनाब, ये सब एक नया गेम प्लानिंग शुरू हो चुकी है इनकी, क्योंकि इन लोगों ने ज़िंदा रहना है इसी तरीक़े से। सितारा यासीन को निचोड़ निचोड़ के अपने खाना है, उसका कभी तरक्की ये लोग देख नहीं सकते, उसकी खुशी ये लोग देख नहीं सकते। तो अब ये इस वजह से अब नई कंट्रोवर्सी लेकर आई हैं। और इसके अलावा अब मुझे ये नहीं कह सकती मैं कि ये जो अभी आज़म साहब आए हैं, ये अच्छी नीयत से आए, बुरी नीयत से आए, ये तो वक्त जो कहा है मैंने बताएगा। मेरा माइंड अभी इनकी तरफ से क्लियर नहीं है। हो सकता है ये अभी भी मौरा हो सदमा का, या हो सकता है कि वाकई ये अपने चैनल की वजह से आए हो, क्योंकि इनका चैनल बहुत नीचे चला गया था और लोग भूलने लगे थे कि कोई प्रोफेसर भी है। जैसे बेबो साहिबा को भी लोग भूल ही चुके हैं, जबकि ये बहुत ऊंची चीज़ थी पहले, और प्रोफेसर साहब भी। मगर अब ये जो है इनको कोई देखने भी नहीं आता है। तो हो सकता है इन्होंने अपने चैनल के लिए किया हो, और अगर चैनल के लिए किया है तो चलो फिर भी काबिले इग्नोर बात है कि चलो छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर ये मोहरा बनकर आए तो बहुत ही बुरा होगा इनके साथ। अब जो इनको याद होना चाहिए कि जाहिद के खान के साथ कितना लोगों ने थूक दिया उन पर, उनकी इसी हरकत की वजह से अब वो बिलबिलाते और तिलमिलाते फिरते हैं। तो खैर, ये तो जाहिद खान इनके लिए, प्रोफेसर साहब के लिए बात है। लेकिन इस वक्त अगर वो अपने से वीव के चक्कर में आए तो दुम पे पाँव पड़ चुका है नैनो की। और नैनो अब तिलमिला रही हैं कि सबूत है उनके पास, आज़म साहब के पास। और इनका रोना, इनका चीखना, इनका चिल्लाना बताता है कि वाकई सबूत बहुत बड़े हैं, और इनको इनकी कारगुजारी सामने आ जाएगी। तो अभी ये तड़प रही हैं कि देखो, अभी कुछ देर पहले शाहरुख साहब ने भी वीडियो डाली थी और कहा था सदमा बीबी हमारी मदद करो, नैनो के लिए वीडियो बनाओ। तो लाजमन अब ये आई हैं, यही सदमा बीबी से कह रही कि हमें बचाओ, तुम तो खैर गंदी हुई जो भी हुई, लेकिन तुम पे तो फिर भी ये बात आ जा रही है कि मैंने तुम्हें भड़काया। यानी नैनो पे ज़्यादा आ रहा है ना, कि नैनो ने भड़का दिया है सदमा को। तो सदमा तो फिर भी नन्नू मुन्नू बन गई। खैर, उन पर यकीन करने वाले कि वो नन्नू मुन्नू पागल हैं, कम ही लोग होंगे जिनकी अकल पे पत्थर पड़े होंगे कि इतनी बड़ी औरत, इतने सारे बच्चों की माँ, जवान जवान, इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो नज़र आ रहा है उसके हिसाब से नैनो तड़प उठी हैं कि सारा मलबा मुझ पे ही गिर रहा है, और मैं ही हो रही हूँ कि मैं ही भड़काती थी, बाकायदा मैं निकाल के ले जाती थी। और भाई ये बात तो सच है ना कि आप ही निकाल के ले आती थी सितारा यासीन के मोबाइल से, और एडिट करवाती थी, आप करती थी या कोई और करता था? फरहाम तो आप ही करती थी ना पिक्चर्स। तो बात यह है कि अब आपकी तुम पे पाँव आया है तो आप चीख रही हैं, लेकिन आप अभी भी वो नहीं हुई हैं, अभी भी सुधरी नहीं है। अभी भी आप सितारा और
क्योंकि डीडी बीवी का इसलिए नाम ले रही है कि वो उनके साथ खड़े हुए हैं। तो अभी आप जो है बस रुलाने के चक्करों में आप कहती मैं नहीं रुलाया नहीं किसी को, आप तो एक साथ से रुला रही हैं। आपने पागल वागल समझा हुआ है क्या वाईटी वालों को? और वाईटी वाले जो आपकी गद बना रहे हैं ना, वो आपकी करतूतों की वजह से बन रही है। आपको जो लोग छोड़ के अच्छे वाले चले गए वो आपकी करतूत की वजह से गए। आपके साथ सिर्फ वही जुड़े जो आपकी तरह गंदे मंदे लोग हैं। तो बस अब डीडी बीवी तो बेचारे मजबूर हैं, उनको अल्लाह ने ऐसी बहन दे दी है तो वो क्या करें। वो सांप के मुँह की आप छछूंदर बन चुकी हैं, उनके लिए ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। लेकिन बहरहाल ऐसी बहन से अल्लाह बचाए जो आप सब कुछ कर रही है, रो रही हैं, पीट रही हैं और आप धमकियां लगा रही हैं। यकीनन आप सदमा की तरफ धमकी है आपकी ये। और चूँकि आपकी आदत है, वही मैंने अभी पहले भी आपसे बात की कि आदत है कि सितारा को तंग करने की, उसकी हसद और जलन में, तो इसलिए आपने सितारा और अपने भाइयों का नाम लिया। लेकिन असल आप ना सदमा को आवाज़ें लगा रही हैं कि सदमा आ जाओ वरना फिर मैं बता दूंगी, सदमा आ जाओ। अब देखिए लास्ट में जब लाइव थी तो एक बेल आई थी उनकी और वो कह रही थी कि कॉल आई है मेरी दोस्त की, तो मुझे लगता है वो सदमा ही की कॉल थी। सदमा भी अगर ये सब कुछ ये ड्रामा नहीं चल रहा है, मतलब ये वाकई में व्यूअर्स के लिए आज़म साहब आ चुके हैं और आज़म साहब के पास सबूत मौजूद हैं, तो फिर तो गड़बड़ी हो रही है ना। फिर सदमा भी उधर क्योंकि सदमा ऐसे तो चुप करके बैठी हुई थी, चलो कोई बात नहीं है, ये इस पे नैनो पे नाम आ रहा है, मैं चुप करके पड़ी रहती हूँ। लेकिन अब ये है कि नैनो भी उछलने लग गई कि मेरे पे क्यों नाम खा लिया है, मैं ही हूँ क्या, मैंने किया है सारा कुछ। तो अब इन्होंने नैनो ने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी उधर से शाहरुख ने, और नैनो ने तो धमकाने शुरू कर दिया। तो असल बात तो ये है कि सितारा और उसके डीडी बीवी की तो कोई गलती है ही नहीं, उनके तो कोई है ही नहीं ऐसी चीज़, तो लाजमन सदमा ही का पोल खुलेगा। तो सदमा ने कॉल की होगी और कि अब ज़रा सब्र करो मैं अभी बताती हूँ। अब वो अपना गेम प्लान करेगी, शातिर शैतानी दिमाग है उसका। ये सब फिर मिलेंगे बैठेंगे और फिर ये बात करेंगे और फिर इनको इस निकालना है किसी सूरत से इस नैनो को इस मैच से, क्योंकि इनके लिए सितारा यासीन की ज़िंदगी और उसकी इज़्ज़त कोई मायने नहीं रखती। अब मैं सितारा यासीन ने अपनी अम्मी के लिए मना किया है, तो जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसका होगा, ये बात आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो अपनी नानी का नहीं हुआ वो किसका होगा। नानी की इतनी तकलीफ़ पे भी किसी के माथे पर शिकन नहीं थी, तो फिर क्या कह सकते हैं। और किस तरीक़े से सदमा कह रही थी कि मूड अच्छा कर लो, मुझे वीडियो व्लॉग बनाना है, तो आप सोच सकते हैं ये लोग किस किस्म के हैं। अब ये फिर बैठेंगे और जो सच बताने की धमकी दे रहे हैं, तो देखिए क्या करते हैं। सच क्या बताएंगे, मुझे लग रहा है ये आज़म को, अगर आज़म वाकई में इस तरफ से हट चुका है तो आप उसको गंदा करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को ख़ुद निकालने की कोशिश करेंगे कि हम तो अच्छे हैं ये वो, और उन पे वही लोग यकीन करेंगे जो कि ख़ुद गंदे होंगे। मैं यही कहूँगी, ख़ुद गंदे होंगे, उनका दिमाग ख़ुद गंदा होगा। क्योंकि मैं देख रही थी सितारा यासीन कल रो रही थी, उनकी अम्मी जिस तरीके की हालत में थी वो, और फिर उनको दबाव आ गया था, तो नीचे भी कमेंट्स इस तरह के आ रहे थे, ड्रामा बंद करो, ये करो वो करो। तो अब अकल के अंधे ही है ना कि किसी को देख भी रहे हैं, उनकी आँखें अंधी हैं, कान बहरे हैं, सब कुछ उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय ये बस इंसान क्या के कहलाऊँ कि क्या बोलूँ मैं इन लोग के, इंसान क्या चीज़ें ये लोग। तो इस तरीके के लोग जिनके अंदर कोई इंसानियत ही ना हो, वही इनके पास आएंगे, खड़े होंगे और सदमा की तारीफ़ें करेंगे उनकी वीडियो के नीचे, उनके व्लॉग के नीचे। बाकी इतना स्क्रिप्टेड व्लॉग सबको मालूम है, और इस नैनो के रोने पर कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, क्योंकि वो ख़ातून जो हैं अब अपने लिए ही ज़िंदा हैं और अपने लिए ही इस दुनिया में आई हैं, वाईटी की दुनिया में भी, और अपने ही लिए वो हर काम करती हैं। और ये ड्रामा भी उनका अपने लिए है, और वो कहती है मैंने दूसरों के लिए किया और मैंने क़ुरबानियाँ दी। ये सब आप किसी और को बहलाइए, इधर कोई आपकी इन गंदी बातों से नहीं बहलेगा। खैर बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अभी दोनों मियाँ बीवी ने धमकियाँ और तड़ियाँ तो लगाई हैं सदमा को, और सितारा का नाम इसलिए उसके कि सदमा ज़रा ठहराव रहे सदमा में, कहीं सदमा गुस्से से पागल ना हो जाए, क्योंकि सदमा ऐसी नागिन है कि अगर उसके कोई मुंह लगेगा तो फिर वो उसको पूरे का पूरा निगल लेगी। तो इस वक्त वो उससे भी डर रही होगी नैनो के, मैं हूँ तो शातिर नागिन लेकिन वो तो है अजदहा,
और अगर मुझे खा गई तो फिर मेरा तो बेड़ा गर्क ही हो जाना है। तो अब इसीलिए वो इधर उधर सब लोगों का सच्चाई बताने का कह रही है, वो सबकी सच्चाई बताऊंगी। हाँ भाई दिखाइए, चले बताइए सच्चाई। अब तो आप लोगों ने ड्रामे, आपके पूरे ख़ानदान ने शुरू किए हुए हैं और लोगों ने स्टार प्लस के ड्रामे देखने बंद कर दिए हैं, तुर्की के ड्रामे देखने बंद कर दिए हैं, पाकिस्तानी ड्रामे देखने बंद कर दिए हैं। आप लोग के ड्रामों को तो देख रहे हैं, जो हकीकत पर मबनी है, बड़े दिलचस्प और हर चीज़ में मौजूद है, एडवेंचर सब कुछ ही तो है।